जिसकी बेईमानी की रोटी आएगी, बेईमानी का व्यापार होगा, ना वो चैन से सो पाएगा, ना जीवन में शांति मिल पाएगी। और जो ऐसा करेगा वो अपने भविष्य के लिए भी सिर्फ दुख ही दुख अर्जित कर रहा है। ना तो ऐसे लोगों को तुम्हें कोसना है और ना ही अब तुम्हें ऐसे लोगों को समझाना है, क्योंकि तुमने सब कुछ कर लिया। इनके कर्म ही इनके लिए सज़ा बनकर निकलेंगे। आज जो लोग तुम्हें बहुत सता रहे हैं ना, कल पछताने के सिवा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। पर मैं तुम्हें एक बात समझाना चाहता हूँ, तुम बात बात पर रहे रहे हार क्यों मान जाते हो? तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम्हारा मन कमज़ोर है। तुम मेरे बच्चे हो, बहादुर बनो। तुम्हें अभी बहुत सी जिम्मेदारियों को अच्छे से निर्वाह करना है, अभी बहुत अच्छी चीज़ें भी देखनी है तुमने। तुम अभी से ही जीवन से हार क्यों मान रहे हो? और सुनो, एक बात मैं कहूँ और तुमसे आज, हो सकता है तुम्हें कुछ जिम्मेदारियाँ मिले, तुम्हारी थोड़ी तरक्की होने की संभावना नज़र आ रही है। तरक्की होगी, कुछ और तनख्वाह बढ़ेगी, कुछ और लाभ मिलेगा, लेकिन उसके साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी और प्रशंसा तो होगी ही होगी। तो तैयार हो जाओ इन सारी चीज़ों के लिए। एक साथ मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दे रहा, वरना भार भी काम का बहुत ज़्यादा आ जाएगा। मैं थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ बढ़ा रहा हूँ। इस साल के अंत होते होते तक तुम कहोगे कि चमत्कार तो देखो हुआ है। तुम ये बात कह डालोगे, देख लेना। तुम्हारे यहाँ जो भी कर्मचारी चोरी वगैरह कर रहे हैं ना, जो चीज़ें कैमरे में कैद हो रही हैं, वो तो तुम उन्हें देखकर रुकवा सकते हो। पर जिन जगहों पर इसकी व्यवस्था नहीं है, या हर एक जगह तो इस तरह से नहीं देखा जा सकता, निगरानी नहीं की जा सकती ना, तो हर एक जगह पर सामान ही इतना रखो ना, इतना कम कि जिसकी गिनती आराम से की जा सके और गड़बड़ कर पाने की संभावना कम से कम हो। इतना तो तुम अपनी तरफ से कर सकते हो ना। कोई भी आदत, इंसान की कोई भी बुरी आदत, कोई भी लत, कोई भी तरह का नशा, अगर वो इंसान छोड़ना चाहे, वो खुद व्यक्तिगत तौर पर अगर वो तैयार हो जाए, वो अपने दिमाग के साथ खुद दिमाग पर काबू कर ले और तैयार हो जाए, तो फिर उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। तुम यहाँ तक कि छोटी से छोटी आदत भी अपनी कोई सुधार करना चाहते हो ना, जैसे तुम्हें चाय कॉफ़ी पीने की लत लगी हुई हो वो, या फिर देर तक सोए रहने की लत लगी हुई हो वो, या फिर जो चीज़ें निषेध हैं, जो नहीं खानी चाहिए, जो नहीं करनी चाहिए, वैसी कोई आदत है, तुम सब छुड़वा सकते हो। तुम छोटे से छोटी चीज़ में करके देख लो, अगर मन मजबूत है ना, तो सारी बुरी आदत तुम जीवन से निकाल फेंक दोगे। घर में बंद रहना कोई प्रशंसा की बात नहीं है। घर से बाहर निकलना आवश्यक है। खुले आसमान के नीचे देखना, बैठना, चलना, टहलना, ये सब ज़रूरी है। प्रकृति के समीप आना ज़रूरी है। तुम्हें अगर लगता है कि घर में बैठ जाना, घर में खुद को समेट लेना ही अच्छी बात है, या ये चीज़ें अगर किसी को खुश करने के लिए कर रहे हो, तो तुम अपने साथ अन्याय कर रहे हो। घर में बंदी बनकर मत रहो, कैदी बनकर मत रहो, खुद को कैद मत करो। और अगर ये चीज़ें किसी को खुशी दे रही हैं ना, तो वो इंसान ऐसा किस मतलब से कर रहा है वो तो वही जानेगा, पर तुम परेशान हो जाओगे। घर से थोड़ा बाहर निकला करो, मैं कह रहा हूँ निकला करो। अगर बहुत बड़ी कोई सुरक्षा की बात है, घर से बाहर नहीं निकल सकते तो छत पर तो जा सकते हो, या खिड़की के पास तो बैठ सकते हो जहाँ हल्की धूप आए, ठंडी हवा मिले तुम्हें। कोशिश करो, कैसे भी कोशिश करो कि प्रकृति के समीप रह पाओ। एक कमरे में बंद रहोगे तो निश्चित है कि मन में तरह तरह के विचार आएंगे और अधिकांश नकारात्मक विचार आएंगे। तो उस पर तुम्हें काम करना है कि कैसे अब तुम्हें घर से बाहर निकलना है। और अगर तुम अपने आलस्य की वजह से घर से बाहर नहीं निकल रहे हो, तो तुम अपने पतन की तैयारी कर रहे हो। तो इन चीज़ों पर काम करो और अपनी आदत को सुधार लो।
आज मेरी सच्चरित पढ़ना और जो मांगना होगा मांग लेना। मुझसे सीधे मत कहो, जो चाहिए वो मेरी सच्चरित पढ़कर कहो, सब मिल जाएगा तुम्हें। अगर तुमने मेरी सच्चरित पढ़ ली तो जो चाहते हो सब मिल जाएगा। खुश रहो।